तिस अंतर रवै हर नामा। वाहिगुरु साहिब जियो। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला। सतगुरु सुनाया एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला। सतगुरु सुनाया एहो तिन कह मन वसिया, जिन धुरों लिखिया आया। एक फिरह कनेरे करह गल्लां, गल्ली किनै ना पाया। कह नानक शब्द सुहिला, सतगुरु सुनाया। कह नानक शब्द सुहिला, सतगुरु सुनाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु साजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, गुरु चरणों विच जुड़ मिल बैठे हो। बड़े प्यार नाल आप जी ने रब्बी बाणी का पाठ सत्कारयोग पातशाह पासों श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी के पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण की हुई पवित्र बाणी आनंद साहब की 16वीं पौड़ी आप जी ने हुणे श्रवण की है। मेरे गुरुदेव ने इस पावन पौड़ी अंदर दो विशेष गल्लां जिहड़ियां हन वो समझाइयां हन। पहली गल ते महाराज ने ये बख्शिश की है कि इन्हां कन्नां दे नाल असीं सुनना की है, क्योंकि जो आपां इन्हां अखां नाल वेखदे हां, इन्हां कन्नां नाल सुणदे हां ते उस नूं असीं इकत्तर करदे हां, इकट्ठा करदे हां। जिन्नी साडी सुनन दी क्षमता गहरी होवेगी, उन्ना ही उस गल दा साडे जीवन ते असर हुंदा है। जिन्नी गहराई नाल शब्द नूं सुणांगे, उन्ना ही वो शब्द साडे अंदर उतरदा जांदा है ते साडा जीवन भी उस हिसाब नाल बदलदा जांदा है। पर कई मनुख केवल सुनते तो हैं, पर उन्हां दी सुरत इन्नी गहरी नहीं जाती, तो उन्हां दा सुनिया होया भी जिहड़ा है वो व्यर्थ चला जाता है। यही कारण है कि अज दुनिया के अंदर धर्म की गल तो बहुत हो रही है। इस वास्ते बहुत वड्डे यत्न भी किए जा रहे हैं, बड़ा प्रयास किया जा रहा है ते बेअंत धन भी इस पासे खर्च किया जा रहा है। पर मनुख की जिहड़ी सुनन की क्षमता वो बड़ी कमजोर है। मनुख सुनता है, पर वो जिहड़ा सुनिया होया है उन्होंने इन्ने ध्यान नाल नहीं सुनता कि वो मनुख के अंदर जाके हृदय विच वसे ते मनुख उन्होंने फिर अपने जीवन दे विच कमा सके। तो इहदा सुनिया होया जिहड़ा है इस तरह है जिवें ना सुनिया होवे। जिवें कोई मनुख डॉक्टर के कोल जाता है तो डॉक्टर उहदे किसी शरीर नूं अगर चीरा देना है तो उन्होंने सुन कर देंदा है, तो उस तो बाद फिर मनुख नूं पता नहीं लगता उस थान जिन्हों डॉक्टर ने सुन कर दिता है, फिर उत्थे
ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਚੀਰਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਅਧਰਮੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਈਮਾਨ। ਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਈਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤਾਇਤ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
बाकी जो आपां सुनते हैं संसार की जिन्नी भी वो भावें दुनियावी गीत ने या विकारी गल्लां होर जो भी आपां सुनते हैं संसारिक शब्द, वो साडे जीवन में आनंद रस पैदा नहीं कर सकते, खेड़ा पैदा नहीं कर सकते, साडे जीवन को तब्दील नहीं कर सकते, सानू चढ़दी कला वल नहीं लैके जा सकते। तो गुरुदेव आखते ने यह सुहेला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया, क्योंकि ये वो सोहना शब्द है जिहड़ा सतगुरु ने आप सुनाया है, ये वो प्यारा गीत है जिहड़ा सतगुरु ने सानू सुनाया है। ते सतगुर दे विच परमेश्वर दा वास है, सतगुर ते परमेश्वर विच कोई भेद कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं है। सतगुर जदों भी कोई शब्द सुनावेगा वो शब्द साडे वास्ते चंगा होवेगा, भला होवेगा। सतगुर दा एक एक आखिया शब्द, एक एक बोल जिहड़ा है साडे जीवन दे विच आनंद पैदा करन दी समर्था ताकत रखदा होवेगा। तो गुरुदेव आखदे ने बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सोहना है वो शब्द, वो गीत जिहड़ा सतगुर ने सुनाया है। एहो तिनकै मन वसिया जिन तुहों लिखिया आया। मेरे पातशाह कृपा करते ने ये जिहड़ा शब्द है ना गुरु का, कह लगे उन्हां दे ही मन विच वसदा है। याद रखना मन का संबंध धर्म दे नाल सी, असीं तन का संबंध धर्म नाल करते हैं। संबंध मन का धर्म नाल है, असीं तन का संबंध धर्म नाल ला के बैठे हुए हैं। इस करके बहुते मनुखी तन करके तो धर्मी ने, पर मन करके धर्मी नहीं हैं। एक रब्बी बाणी का बचन पढ़ते आपां, मेरे पातशाह कृपा करते ने, रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। कह लगे जे तू रब नाल प्रीत पाउणी है ना, तो फिर रब नाल प्रीत कदी जुबान करके नहीं पई। रब नाल प्रीत जदों भी पई है वो मन करके पई है, तन करके जुबान करके नहीं। कोई मनुख रब्बी प्रीत दीयां गल्लां जुबान करके करदा होवे, पर प्यारिओ असल दे विच जेड़ा मन करके नहीं ना करदा वो परवान नहीं हुंदा। जेड़ा केवल मुख करके जुबान करके, एक और बड़ा प्यारा बचन आप पढ़ते हैं, साहब आखते ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां। जिन्हां दे मन विच कुछ होर है ते जुबान विच कुछ होर है, ऐसे मनुख कच्चे हैं, रब दे दर ते प्रवान नहीं हो सकते। रब दे दर ते वही प्रवान हो सकते ने जिन्हां दे मुख ते अते उन्हां दे हिरदे विच मन विच इक्को ही विचार होवे, जो अंदर है वो बाहर होवे। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल, जियो ता निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। जो वो अंदर हन वो बाहर हन, जो बाहर हन वो अंदर हन, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। धन गुरु गुरु अर्जन सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों दे विच दो सिख, एक भाई लालू जी, एक भाई निहालू जी, ये दो सिख जिहड़े हन बड़ी प्यारी कथा करया करते सन, गुरु के शब्द ही विचार करया करते सन। ते गुरु के सिख सुन के ते बड़े ही निहाल होंदे सन। एक दिन कुछ सिख चल के गुरु पातशाह जी के चरणों में आए, आख्या गुरुदेव पातशाह जीओ, जदों भाई लालू जी ते भाई निहालू जी जदों ये कथा करते ने, विचार करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस होता है। सुन के बड़ी अंदरों कह लगे मालक नाल सांझ बनती है, चित आनंद नाल भर जाता है, रस आता है। पर जदों कोई बाहरों आके विचार करता है, पर पातशाह अंदरों मन जुड़ता नहीं, टिकता नहीं, कारण की है? गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या, भाई जिस दरखत की जड़ थले धरती में जिन्नी डूंगी होगी ना, वो फल उन्नी ठंडी छां देगा, उन्ना ही मिठा फल होंदा, उन्नी ठंडी छां आउंदी होगी। ते जेड़ा दरखत थल्ले जड़ करके मूल नाल नहीं जुड़िया ना, वो दरखत
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਨਾ ਕਦੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਦੀ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ, ਆਖਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਕੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣ
भी ये सिख है पर इहदा किरदार सिख वर्गा नहीं। उन्हें किरदार तो पता लगे भी सिख वर्गा, ये सिख वाला तो किरदार ही कोई नहीं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने एक खेड़ तां वरताई, भाई गुरसिखो तुहानूं समझाउण वास्ते किते ये ना होवे भी उतों उतों तां तुसीं ऐ लगो भी खालसे हो, पर तुहाडे जीवन विच ओह खालसे दा एक भी गुण नज़र ना आवे, क्योंकि जीवन विच रहत दा होना बहुत जरूरी है। तां मैं बचन साझा कीता। गुरुदेव आखदे ने रहत अवर कछ अवर कमावत। रहत कुछ होर है, कमा कुछ होर है। ते महाराज ने जोगियां नूं भी कह दिता सी, कह लग्या तुसीं सवाह बली तन दे उत्ते कन्नां विच मुद्रां पाईआं, हत्थ विच डंडा फड़िया, करमंडल फड़िया, गोदड़ी पहनी है, आ सारे दा सारा जिहड़ा तुहाडा कर्म है ते तुसीं सोचदे हो भी इहदे नाल रब दी प्राप्ति होवेगी। गुरुदेव आखदे गल्ली जोग ना होई, एक दिष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई। जोगी थोड़ा आख्या जाता है जेड़ा केवल बाहरी तौर पर भेख बना के ते दुनिया नूं भरमाउण ते लगा होया, जोगी थोड़ा। जोगी ते वो है जिंदे जीवन दे विच जोग वाले गुण आ जाण। जोग दा अर्थ है रब्बी मिलाप। वो जिन्हों रब दा मिलाप हो गया है, जिन्हों रब की प्राप्ति हो गई, वो है जोग, जोगी। महाराज आखदे केवल गल्लां दे नाल कोई जोगी नहीं बनता। तो इत्थे मेरे साहब ने बड़ी कृपा की, फिरै कंधेरे करह गल्लां गल्ली किने ना पाया। कोई जिन्नियां मर्जी धर्म दीयां गल्लां पढ़ लवो, धर्म दीयां गल्लां सुन लवो। हुण इत्थे कहण दा भाव ये नहीं भी सानू कोई गुरबाणी पढ़नी नहीं चाहिए, सत्संगत करनी नहीं चाहिए, गुरु के चरणों में आना नहीं चाहिए। कई सज्जने कह देंगे जी पढ़न का की लाभ है, सुनन का की लाभ है। नहीं प्यारिओ, बिल्कुल असल दे विच ये तां पहला एडमिशन है, दाखला आ। सत्संगत विच आउणा, आके बैठना दाखला लैण दे तुल है। जिदन आपां सत्संगत विच आउण लगदे हां उस दिन समझो जी दाखला ले लिया। फिर क्लास के अगे शुरू होंदी गुरु दी, फिर गुरु साहब कथा दे राही, पाठ दे राही, कीर्तन दे राही फिर समझाउंदे ने। फिर हौली हौली जिवें बच्चे की सुरत को पकड़ती है शब्द नूं, गुरु के बोलां नूं, वचन नूं, फिर हौली हौली बंदा नूं जीवन विच कमाउंदा जांदा है। पर महाराज आखदे केवल पढ़न ते सुनन तक पहली जमात ही ना बैठा रह जी, सारी जिंदगी लंघ गई पहली क्लास च बैठा अजे तक। यतन करी, मेहनत करी, उदम करी, अरदास करी। महाराज कह लगे गुरु कृपा करेगा तो जिंदगी दी पौड़ियां चढ़दा चढ़दा एक दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। कोशिश करें, यतन करें। आप सामने तो इतिहास ही एडा महान पिया होया है। महाराज पातशाह गुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जिन्हें बाणी की कथा पे करते हैं, उन्होंने जीवन वेख लो। 62 साल की उम्र, 62 ईयर्स, 62 ईयर्स, 62 साल की उम्र। 62 साल की उम्र दे विच असीं सोचन लगने भी साडी कोई लत्तां आके घुटे, सानू कोई गिलास पानी का फड़ावे, सानू कोई प्रशादा फड़ावे, असीं कहने साडी सेवा होवे। 62 साल की उम्र दे विच वो गुरु के चरणों में गए तो जाके उन्होंने सिक्खी कमाई। दस दिता भी जे तेरे अंदर वाकई जज्बा है कमाउण दा जीवन दे विच सिक्खी नूं, ते उम्र मायने नहीं रखती। ये नहीं उम्र नहीं मायने रखती। गल तो यह है भी जो तेरे को इस समय सवास बचे आ, जो समा बचे है, उन्होंने मैं सफला किवें करना है। कह लगे एक बारी एक भिक्षु, महात्मा बुद्ध भिक्षु सी, ते वो काफ़ी समय तो महात्मा बुद्ध के बचनों को कमाउण दा यतन कर रहा सी। ते एक दिन वो भी भिक्षुओं के विच गया, ते किसी भिक्षु ने दी उम्र पूछ ली, तेरी उम्र की है? वो कहने लगा 5 साल। वो अगों हस पिया, कहने लगा कमाल है, 5 साल का तो नहीं लगता। चिट्टी दाढ़ी, चिट्टे वाल, मुछां चिट्टियां। कह लगे शरीर बिरध हो गया, तो कहना 5 साल देखने वाले झूठ बोलता है। कह लगा नहीं प्यारिया 5 ही साल। क्या किवें? कह लगा पहले 60 साल तो एवं गवाए ने। आखो सतनाम शिवाय। पहले 60 साल तो एवं गवाए ने, समझ नहीं सी। 5 साल हो गए ना समझ लगी जीवन की। जिदन का जीवन जिउना शुरू किया, पहले 60 साल तो एवं संसार दे विच गवाए ने आके
आ हुण 5 साल होए ने पता लग्या जीवन की चीज होती है। सच ये है जीवन उदन शुरू होता है जिदन जीवन की समझ प्राप्त हो जाए गुरु दे कोलों। ते गुरु साहब की करते हैं कृपा, एक फिरै कंधेरे करह गल्लां गल्ली किने ना पाया, किते तू भी गल्लां करके ते धर्म नहीं कमा रहा। भी पाठ कथा कीर्तन सब मैं भी थोड़े विच हाँ, मैं अपनी गल भी करता तुहाडी गल भी, आपां सारे इकट्ठे ही हाँ। महाराज आखदे भी तेरा धर्म केवल गल्लां तक सीमित नहीं होना चाहिए, बोलां तक सीमित नहीं होना चाहिए, जुबान तक सीमित नहीं होना चाहिए, पहरावे तक सीमित नहीं होना चाहिए, इनू जीवन दे विच कमाउण दा यतन कर। ये ते बड़ा प्यारा बचन आंदा है भगत साहब दा, वो आखदे ने क्या पढ़िए क्या गुणीए, क्या वेद पुराना सुनिए। की पढ़े दा लाभ, की विचारे दा लाभ, ते की सुने दा लाभ। विचार करके वेख। कह लगे तेरे पढ़े दा लाभ तेन की होया, तू कहना मैनू बाणी कंठ हो गई है, तू की लाभ हासिल किया। संसार में बंदा निक्का जा व्यापार शुरू करता है, छोटा जा काम शुरू करता है, तो पहला ही ये विचार करने शुरू कर देता है मैनू घाटा की होगा तो मैनू वाधा की होगा। सवेर तो लैके शाम तक दुकान पर बहता, फिर वही खाता कढ़ के लेजर खोल के वेखता अज कितना कमाया अज कितना घाटा है। सवेर तो लैके शाम तक तू धर्म कितना कमाया दुनिया में रह के, कदी इहदा लेखा जोखा किया। अज मैं किन्ने मनुखों का दिल दुखाया, किन्नियां दा भला किया है, किन्ने लोगों का चंगा किया, किन्नियां बारे चंगा सोचिया, किन्नियां बारे माड़ा सोचिया, कभी लेखा जोखा इस चीज़ का किया। सवेर तो लैके शाम तक इस दुनिया में रहिंदियां होया मैं किन्ने चंगे काम किए ने, किन्ने माड़े काम किए, कभी ये विचार की अपने आप की पड़चोल की। तो समझी जिदन तेनों ये पड़चोल करने की समझ आ गई, फिर तेरा पढ़िया होया भी व्यर्थ नहीं गया समझ। नहीं तो भगत जी आपने क्या पढ़ी है क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या हुई, सहज ना मिले सुनी। जीवन में रब की प्राप्ति नहीं हुई, सहज की प्राप्ति नहीं हुई। जे कुछ प्राप्त नहीं तेनों हो रहा तो फिर तू अगे वध नहीं रहा, जे उत्थे खड़ा है, उत्थे खड़ा ना रह, यतन कर अगे वधन दा, कोशिश कर, एक कदम ही अगे पुट, पर चल जरूर। गुरु अमरदास पातशाह जी कृपा करते हैं, एक फिरै कंधेरे करह गल्लां गल्ली किने न पाया, गल्लां करके कदी भी आत्मक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा बचन आता है, वो आखते ने पूछत पथक मार्ग न धारै पग प्रीतम कै देश कैसे बातन सजाइए। किसी राही ने पूछ लिया, कह लगा भी फलानी थां ते जाना है, तो उन्हें आख्या भी आ रस्ता है, ये रस्ते तू तुरेगा तो तेन मंजिल आ जाएगी। हुण तुरिया तो है नहीं, उत्थे बैठा होया तो जपन लग गया, फिर रस्ते नूं तां बार बार दोहराई जा रहा, मंजिल नूं बार बार दोहराई जा रहा, पर वध नहीं रहा, कदम नहीं उठ रहा। तो फिर वो केवल गल्लां दे नाल कदी भी परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। भाई गुरदास जी आखते ने कोई खंड खंड आखी जाए, पर खंड का रस उन्ना चिर नहीं आना जिन्ना चिर खंड नूं अपनी जुबान ते रखिया ना जाए। कोई ज्ञान दियां निरियां गल्लां करी जाए, पर ज्ञान दे नाल उन्ना चिर जीवन रोशन नहीं हो सकता जिन्ना चिर ज्ञान नूं जीवन विच अपनाया ना जाए। करी जाए ज्ञान दियां गल्लां, जिन्ना मर्जी फिलासफी नूं घोटी जाए, कोई विद्वता दियां गल्लां करी जाए, सारी जिंदगी करी जाए, पर जे एक किणका भी ज्ञान का जीवन में नहीं वसिया तो फिर भला नहीं होना। पर एक किणका भी वस गया तो जीवन रोशन कर जाएगा, बदल जाएगा। बस यही गल समझण वाली है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह समझा रहे ने, एक फिरै कंधेरे करह गल्लां गल्ली किने न पाया, कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया। जेड़ा गुरु का शब्द है ये बड़ा ही सोहना है, बड़ा ही सुंदर है, तो इनू सुनाउंदा गुरु है। जदों गुरु इस शब्द नूं सुनाउंदा है
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਸੁਣੀਏ, ਘੱਟ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਆਖੇ ਹੋਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੇਅੰਤ-ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।